गोंडा में ज़मीनों पर फ्रॉड करना आम बात हो गई है। खतौनी किसी की कोई भी बेच दे रहा है। पुलिस कितनी भी कार्रवाई करे, 419, 20, 67, 68 का मुकदमा दर्ज करे, आरोपियों को जेल भेजे, बावजूद इसके जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं यह अपने चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला तरबगंज थाना क्षेत्र के कुरहा गांव का सामने आया है। कुरहा गांव जो है वहां पर एक विजयनगर चौराहा है। विजयनगर चौराहा पे जो निवासी जय किशन ने पुलिस अधीक्षक गोंडा को एक शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि निशा देवी ने उनकी खतौनी में जय किशन का नाम दर्ज था, बावजूद इसके निशा देवी ने उनकी ज़मीन को और जिस ज़मीन में मकान बना उसको प्रमोद दुबे को बिक्री कर दिया है। बाकायदा इसका जो है रजिस्ट्री किया गया है तरबगंज तहसील में। इस बात की शिकायत इन्होंने की है। अब इन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है। क्या कुछ मामला पूरा है हम इन्हीं से जानते हैं। जय किशन जी, क्या मामला है? आपकी ज़मीन कैसे निशा देवी ने बेच दी? जी, खतौनी हमारे नाम है। खतौनी हमारे नाम है और तहसील में चढ़ी हुई है और इन्होंने फर्जी तरीके से मेरी ज़मीन को अपना बताकर इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया। ये कैसे आ गई, कैसे इन्होंने रजिस्ट्री कर दिया? आखिर कोई कारण तो रहा होगा। अब ये खतौनी में हमारे नाम खतौनी है, इन्होंने अपना बता के मतलब बैनामा किया है। कोई मुकदमा भी आप लोगों का इनका चला था? कुछ हुआ था? मुकदमा रामफेर और राम प्रताप से चला था। रामफेर इनके मामा हैं, उनके नाम पट्टा था। किसके मामा? निशा देवी के मामा हैं, इनके नाम पट्टा था और मतलब इससे राम प्रताप से और रामफेर से मुकदमा चला था। रामफेर से खतौनी खारिज होकर चकबंदी अधिकारी से राम प्रताप को मिल गई थी, तो राम प्रताप ने तो रामफेर खारिज हो गए, तब निशा देवी कहाँ रह गई? राम प्रताप आपके कौन थे? राम प्रताप मेरे चाचा थे। वो अपनी चल अचल संपत्ति हमको उसी है लिख गए थे। खतौनी में उनके हमारी दाखिल खारिज हो चुकी है। खतौनी वर्तमान खतौनी मेरे नाम है। ये हैं विपक्षी निशा के मामा जी, कोर्ट में मुकदमा कोई चला था, हार गए थे। कितने दिन पहले मुकदमा है? 1 साल पहले इन्होंने मुकदमा चकबंदी अधिकारी रूल 109 किया, इन्होंने हार गए थे और परवाना से मेरी खतौनी मेरे नाम हो गई थी, चाचा के नाम। उसे वो रास्ता से हमको मिल गई, राम प्रताप से आपको मिल गई। निशा के मामा जो थे खाई थे, इसका मतलब ज़मीन को फंसाने के लिए इन्होंने ऐसा किया? जी हाँ, ज़मीन को फंसाने के लिए अपना बताकर इन्होंने बैनामा किया। खतौनी हमारे नाम है, इन्होंने 420 वो किया है। कौन कौन गवाह इस बैनामे में जो निशा ने किया है? और निशा के पति वाल्मीकि मिश्रा गवाही हैं और जो बैनामा कराए हैं अरविंद दुबे जी, उनके भाई गवाह हैं। अच्छा, ये जो ज़मीन है आपकी, हाँ। ये आपकी पैतृक थी कि पट्टे की ज़मीन थी? ये हमारे चाचा के पट्टे की ज़मीन थी, उनसे हमको मिली थी। उनसे आपको मिली थी, जरिए वसीयत मिली थी। जय किशन जी, आप किस बिरादरी के हैं? हम अनुसूचित जात के हैं। अनुसूचित? निशा ब्राह्मण हैं, सामान्य जात के हैं। अच्छा, इनके मामा जो है निशा के, क्या नाम है उनका? रामफेर पूज जंगनारायण। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तुलसीपुर के रहने वाले हैं। इनके रिश्तेदारी थी कुरहा में। तुलसीपुर मतलब बलरामपुर। इनके यहाँ रिश्तेदारी थी और निशा देवी के पत्नी वाल्मीकि ने इनसे फर्जी तरीके से इनके नाम पट्टा करा लिया था और पट्टा के आधार पर 2010 में इनसे बैनामा करा लिया था मेरी ज़मीन की चौहद्दी देकर। उस बैनामे में लिखा है, हमने देखा है बैनामे में निशा देवी ने लिखा है कि मैं इस ज़मीन की मालिक व काबिज हूँ। तो क्या काबिज है निशा? नहीं, उसमें मेरा मकान बना है। ये न कबो काबिज थी, ना रामफेर थे, ना ये हैं। ना रामफेर काबिज है, ना काबिज। ये है मकान बना हुआ है? मेरा मकान बना हुआ है। कौन सी जगह है ये? ये विजयनगर चौराहा की जगह है। विजयनगर चौराहे जी। आपका मकान बना, कब से बना हुआ है? ये मकान हमारा कम से कम 25-30 साल से बना हुआ है। 25-30 साल से बना है। इसके बावजूद इन्होंने बेच दिया? इन्होंने बेच दिया। तो प्रमोद दुबे हैं जिन्होंने लिखाया है, कभी मिले आपसे? आपसे हमसे कोई नहीं मिला। कोई नहीं मिला? कोई नहीं। बिना मिले और बिना देखे बैनामा इन्होंने बना दिया। थाने पर गए? इसके बाद थाने पे गए तो थाने पे तहरीर दे आए और वहाँ से मतलब चले आए हम। कप्तान साहब से मिले, वहाँ उनको एप्लीकेशन दे आए। थाने वालों ने कुछ कहा? थाने वाले ने अभी कुछ नहीं कहा। कप्तान साहब से मिले हैं? कप्तान साहब से मिले। चाहते क्या हैं भैया? इसमें चाहते हैं कि मतलब इनके ऊपर FIR दर्ज हो, 400 मतलब इनके हम कार्रवाई चाहते हैं। ये 420 किए हैं, खतौनी मेरे नाम, बेचा इन्होंने है, तो इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा लिखा जाए चाह रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए। जय किशन अनुसूचित जात के हैं, पट्टे की ज़मीन थी, इनके चाचा के नाम पट्टा हुई थी। इसके बाद जरिए वसीयत उस पर खतौनी में अंकना इनकी हुई, अंकना में इनका नाम चढ़ गया। इसके बाद भी निशा देवी, चूँकि जो उनके मामा हैं बलरामपुर के रहने वाले हैं और सवर्ण कास्ट के हैं, ब्राह्मण हैं, पट्टे में भी वो लड़े,
हार गए। इसके बावजूद उन्होंने इस ज़मीन पर फ्रॉड किया। साफ तौर से इनका आरोप है कि 419-20 यानी कि धोखाधड़ी निशा देवी और उनके पति के द्वारा, उनके मामा के द्वारा इस पूरे मामले पर की गई है। इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने कुछ देखा कि कुछ दिनों पहले ही डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जब गोंडा में थे तो एक के बाद एक ज़मीन के जो फ्रॉड होते थे उसमें विधिवत कार्रवाई शुरू हुई और कई सारे आरोपी जेल गए। और इस मामले में एंटी फ्रॉड सेल का गठन भी तत्कालीन डीआईजी के द्वारा किया गया था। एंटी फ्रॉड सेल आज भी काम कर रही है गोंडा में और अभी भी लगातार ज़मीनों में फ्रॉड जो होते हैं उनमें मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही। बावजूद इसके ऐसे लोग, फ्रॉड लोग, जालसाज लोग फिर भी अपनी जालसाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ज़रूरत है कि ऐसे जालसाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे जो सीधे साधे लोग हैं जिनकी ज़मीनों पर फ्रॉड होता है या फ्रॉड होने से रुक पाए। आप देखते रहें गोंडा पब्लिक रिपोर्ट और प्लीज़ हमारे नए फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।